आपके इस परिवार पीके पार्क कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में बच्चों ध्यान दो। आप लोगों के सामने हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों, ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो देखते हैं बायोलॉजी, यहाँ पे देखेंगे बहुत ही शानदार विषय आपका। देखिए क्या, बायोलॉजी, शानदार विषय क्या, बायोलॉजी। यहां पे देखिए, चाहे जिस लेवल पे हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, 9th हो, 10th हो, आपका बायोलॉजी कब देखिए यहां पे देखेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक। आप कोई भी विषय पढ़ते हो आप पढ़िए, लेकिन आपको बायोलॉजी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हम दुनिया का विज्ञान पढ़ लें, दुनिया की चीजें पढ़ लें और स्वयं के बारे में न जाने, सब बेकार है। आपका पढ़ना लिखना निरर्थक है। आपको मालूम है कि भयंकर अकाल आया और वह अकाल के रूप में आपको मालूम है कोरोना वायरस। आप देखिए लाखों की संख्या में लोग काल कवलित हो गए। उस समय आपको याद है केवल एक ही चिंता सताती थी, कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसे स्वस्थ रहें। उसके आपके देखिए नए नए प्रयोग, आपके नए नए नुस्खे, आपकी कितने बंदिशें वहां पे लगी थी अपने स्वास्थ्य के प्रति। आज बच्चों आपको यह भी मालूम है बड़ा शुभ समय है। आज 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल। आपको मालूम है 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखिए ये याद रखना है आपको। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो आइए विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आज से आपका देखिए बहुत इंटरेस्टिंग शानदार टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे। क्या? आपका बायोलॉजी। यहां पे देखेंगे बायोलॉजी क्या है। आपको मालूम है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना। कितने शब्दों से? आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना। पहला शब्द है बायोस और दूसरा शब्द क्या है? लोगस। बायोस और लोगस। बायोस का अर्थ है बच्चों क्या है? टू लाइफ, टू लाइफ। और लोगस का अर्थ है यहां पे देखेंगे टू स्टडी, टू स्टडी, टू लाइफ। लाइफ का मतलब क्या है? जीवन। और जीवन का मतलब जीव। जीवन किसमें होता है? जीवों में पाया जाता है। यहां पे देखें, और स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन। यहां पे क्या? अध्ययन। किसका अध्ययन? यहां पे प्रीपोजिशन लगाइए, जीव का अध्ययन। क्या कहलाएगा? यहां पे देखिए जीव विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहां पे देखा आपने, जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? यहां पे देखिए जीव विज्ञान कहलाएगा। तो बच्चों देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, कोई मिशन आपका कोई भी हो, डॉक्टर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, आपको और कुछ करना हो, या अन्य क्षेत्र में आपको कामयाबी हासिल करनी हो, तो आइए देखिए आप पढ़िए। बहुत ही आपको सुंदर टॉपिक यहाँ पे हम लेके चलेंगे आपको, और आप लोग कंटिन्यूटी रखिए इसको पढ़ने में। देखिए बायोलॉजी यहाँ पे देखा आपने, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बनी। क्या? आपका बायोस और आपका लोगस। बायोस का अर्थ है टू लाइफ, जीव। यहां पे देखिए जीवन, अर्थात जीवन किसमें होता है? जीवों में होता है। यहां पे टू स्टडी अर्थात क्या है? अध्ययन। अर्थात जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। आइए यहां पे देखते हैं इसके मेन पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 यहां पे देखेंगे तो देखिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? यहां पे देखिए क्या है? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। कब किया था? देखिए 1802 में किया था। किसका प्रयोग? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था 1802 में। आप देखो इससे स्पष्ट होता है कि यहां पे देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है यदि कहा जाए
तो यहां पे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, यहां पे देखिए तो आपको मालूम है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु हैं। पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु हैं। क्लियर, आपका ये भी क्लियर हुआ। देखिए आपका बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति देखो, यहाँ पे आपने देखा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, आपका देखिए क्या है, अरस्तु हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, लेमार्क कम्टेरिस ने किया था। कब किया था, 1802 में किया था। बच्चों ध्यान दो, बायोलॉजी मतलब जीव का विज्ञान। यहाँ पे देखिए अध्ययन की दृष्टि से बायोलॉजी को दो पार्टों में बांटा गया। अध्ययन की, क्योंकि आपका देखिए बायोलॉजी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। बायोलॉजी का क्षेत्र क्या है, बहुत व्यापक है। यहां पे देखिए बहुत व्यापक क्षेत्र है बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्षेत्र व्यापक होने के कारण आपको मालूम है, बता दें, इसको दो पार्टों में बांटा गया। एक क्या, जूलॉजी। पहला पार्ट क्या बना, यहां पे देखिए जूलॉजी, और दूसरा पार्ट क्या बना, बॉटनी। दूसरा पार्ट क्या बना, बॉटनी। देखा आपने बायोलॉजी को, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, ऐसे अध्ययन करना बहुत कठिन काम है। इसलिए क्या है, इसकी सुख सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए इसको सिस्टमेटिक प्लान देने के लिए हमने इसको दो पार्ट किया। एक आपका क्या, जूलॉजी, एक आपका क्या, बॉटनी। दो पार्टों में इसको हमने बांट दिया, जिसको देख रहे हैं आप क्या, जूलॉजी, दूसरा क्या आपका बॉटनी। आइए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जूलॉजी आपका ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना। आइए पहला शब्द क्या है, जून, और क्या है आपका यहां पे जून, और आपका क्या है दूसरा शब्द क्या है, लोगस। जून और आपका लोगस। आप देखिए ये जून का जो मीन होता है, आइए देखिए, टू एनिमल। टू एनिमल, और दूसरा अर्थ है कि आपका लोगस का अर्थ है टू स्टडी। यहां पे लोगस का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी। इसका अर्थ है टू स्टडी, अर्थात जून प्लस लोगस आपका क्या है, टू, आपका टू एनिमल और आपका स्टडी अर्थात एनिमल। एनिमल का अर्थ क्या होता है, जंतु। क्या अर्थ इसका होता है, जंतु। यहां पे जंतु मतलब जंतुओं, यहां पे देखिए, और स्टडी माने क्या होता है, आपको मालूम है, अध्ययन। क्या है, अध्ययन, अर्थात जंतु का अध्ययन। ये क्या हुआ, यहां पे देखिए जंतु का अध्ययन क्या कहलाता है, आइए देखते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। देखा आपने, जहां पे जंतुओं का अध्ययन होता है तो क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। आइए अब देखते हैं जंतु विज्ञान के पिता कौन हैं, यहां पे नोट में लिखेंगे, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ क्या है, जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी की बात करते हैं तो क्या है आपका, अरस्तु। ये देखिए क्या है, अरस्तु। देखा आपने, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु आपके फादर ऑफ जूलॉजी हैं। यहाँ पे देखिए अब हम बात करते हैं, जो हम बात करेंगे कि देखिए हमने आपकी जो व्याख्या किया, किसकी व्याख्या किया, हमने व्याख्या किया, किसकी व्याख्या किया, आप देख रहे हैं जूलॉजी की व्याख्या किया। अब हम चलते हैं क्या, बॉटनी का। देखिए बॉटनी की व्याख्या हम करेंगे। तो आइए देखिए, बॉटनी अर्थात ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना। बॉटनी दो शब्दों से मिलकर के बना। आइए वो दो शब्द हैं क्या, यहां पे बॉटन, पहला क्या है, बॉटन, पहला शब्द क्या है, बॉटन, और यहां पे देखिए लॉगस। बॉटन और लॉगस, बॉटन का अर्थ है यहां पे देखेंगे टू हर्ब। क्या, टू हर्ब, और यहां पे देखिए लॉगस का अर्थ है टू स्टडी। टू स्टडी, अब यहां पे आपको ध्यान देना है,
टू हर्ब और टू स्टडी, हर्ब का अर्थ है, आइए इसका अर्थ देख लेते हैं, साग, इसका अर्थ देखिए, साग, बूटी, झाड़ी, साग, बूटी, झाड़ी या पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है ना, पेड़, साग, बूटी, झाड़ी या पेड़ पौधे। और ये टू स्टडी का अर्थ है क्या, अध्ययन करना, क्या है, अध्ययन। अर्थात साग, बूटी, झाड़ी या पेड़ पौधों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, वनस्पति, क्या कहते हैं, वनस्पति। आइए यहां पे क्या है, वनस्पति, और यहां पे इसका अर्थ आप देख ही रहे हैं क्या, अध्ययन। प्रीपोजिशन लगाइए, वनस्पति का अध्ययन क्या कहलाएगा, आइए वनस्पति विज्ञान कहलाएगा, वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। देखा आपने, वनस्पति विज्ञान। हमने यहाँ पे व्याख्या किया किसकी, जूलॉजी की हमने व्याख्या किया, हमने यहाँ पे व्याख्या किया किसकी, बॉटनी की। यहाँ पे व्याख्या किया कि बॉटनी दो शब्दों से मिलकर के बना, बॉटन और लागस। बॉटन का अर्थ है टू हर्ब से आया है, हर्ब का मतलब साग, बूटी, झाड़ी या पेड़ पौधे, सामूहिक रूप से इसको वनस्पति कहते हैं। और टू स्टडी का अर्थ होता है क्या, अध्ययन करना, अर्थात वनस्पतियों का अध्ययन क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। बच्चों देखा क्या शानदार यहाँ पे हमने व्याख्या यहाँ पे किया है। आप लोग ध्यान से देखो, जिस प्रकार यहाँ पे क्या है, नोट में हमने लिखा है फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, यहाँ पे देखिए फादर ऑफ बॉटनी कौन है, यहाँ पे देखेंगे फादर ऑफ बॉटनी थियो, आपका फेस्टस, थियोफेस्टस, यहाँ पे क्या है, फादर ऑफ बॉटनी। बच्चों ध्यान दें, बहुत ही शानदार टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, और हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए और अच्छा सा आपको कंटेंट हम उपलब्ध कराएंगे, आप इसको स्टडी करिए। आप जानते हो साइंस में एक चीज होती है खास तौर पे, कहते हैं ना प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेटर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है थ्योरेटिकल नॉलेज से बेटर होता है, इसलिए आपको प्रैक्टिकली आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली आप लोग समझोगे, पढ़ोगे तो बहुत कम समय में आप बहुत आपको महारत आपको प्राप्त हो जाएगी इसमें, बायोलॉजी में। तो देखिए क्या है, हमने यहाँ पे जो व्याख्या किया कि आपका फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, यहाँ पे अरस्तु, हमने यहाँ पे व्याख्या किया फादर ऑफ आपका बॉटनी क्या है, थियोफेस्टस। बच्चों ध्यान दो, यदि आपसे पूछा जाए कि आखिर थियोफेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहा जाता है, थियोफेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहा जाता है, आपको ज्ञात है थियोफेस्टस ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले 500 पौधों को एकत्रित किया और उनको सुखाया, सुखा करके हर्बेरियम फाइल बनाई। कौन सी फाइल, हर्बेरियम फाइल, आप जानते हो सूखे पौधों का संग्रह, आपका देखिए हर्बेरियम फाइल होता है। और उनका नामकरण किया, नामकरण कैसे, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज के आधार पे उनका क्या है, वर्गीकरण किया। इसलिए आप जानते हो वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है, वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। वर्गीकरण किया, और ध्यान दो किसने वर्गीकरण इसमें किया, ध्यान दो, वर्गीकरण में सहायक तो आपके कैरोलस लिनियस रहे, उनका योगदान, और आपका देखिए इनका सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि 500 पौधों को एकत्रित करके इन्होंने सूचीबद्ध किया और देखिए सिस्टमेटिक मैनर से उनको प्लान में रखा, इसलिए क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपका बायोलॉजी हमने आपको जो आपको पढ़ाया, ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। अब आपकी क्लास आपकी कंटिन्यू करेंगे, अगले टॉपिक पे आप लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले जो हमको अध्ययन करना है वो देखना है, आप जानते हो क्योंकि हमारा शरीर किसका बना होता है, सेल का बना होता है। हमारा शरीर किसका बना होता है, सेल का बना होता है। तो आइए देखिए यहाँ पे हम अगले टॉपिक में आपको बहुत ही सुंदर आपका देखिए एक्सप्लेन करेंगे, क्या यहाँ पे सेल की व्याख्या करेंगे, क्या सेल की यहाँ पे व्याख्या करेंगे। और इनके बारे में आपको मालूम है, सेल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई है। क्या है, कोशिका जीवन की इकाई है। तो अगला अंक हमारा देखना ना भूलें, अगली वीडियो देखना ना भूलें। आप लोग जो है प्लीज सभी लोग कोऑपरेट करिए और अपना पूरा 100% लाभ उठाइए और अपने मिशन को कामयाब बनाइए। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही अंक
का आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।